गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आज अपन जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। तो गिव्स फ्री एनर्जी पर अगर अपन बात करें तो इस टॉपिक में क्या बात होती है कि भाई सबसे पहली बात अपन करते हैं सेल पर। तो सेल क्या होती है कि ये वो एक यूनिट होती है कि जिसमें क्या है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो उस सेल में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। यानी कि सेल में क्या होता है कि रिवर्सिबल वाला सिस्टम होता है कि उसमें अपन चार्ज करते हैं तो केमिकल सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, कन्वर्ट किस में होती है, केमिकल एनर्जी में। और जब अपन उसको यूज करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि अपन इनका यूज जो करते हैं वो अपन किस में करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सोर्स के रूप में अपन इनका यूज करते हैं। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि इस रीजन से क्या होता है कि ये जो एनर्जी प्रोसेस है तो इसमें क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक इम्प्लीकेशन यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण होता है। यानी कि एक थर्मोडायनेमिक इम्प्लीकेशन कैन बी डन ऑन दिज सेल। ठीक है, कि इनमें ऊष्मागतिकी के क्या होता है, यूज होता, उपयोग होता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो गिव्स फ्री एनर्जी वो क्या होती है। ठीक है, तो अब क्या है कि अपन कुछ बात करते हैं कि इनफाइनाइटली स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिवर्सिबल सेल देन मैक्सिमम वर्क हैज डन इन द सेल। कि यदि क्या होता है कि कोई अनंत वाला यानी कि इनफाइनाइटी कोई स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अगर क्या होता है ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम ए रिवर्सिबल सेल, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। यानी कि सेल से जो वर्क होता है भाई उसमें क्या है कि लोअर भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। तो अगर क्या है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इनफाइनाइटली स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड, अगर ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ए रिवर्सेबल सेल देन मैक्सिमम वर्क हैज डन इन द सेल। ठीक है, तो व्हेन इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल टू द प्रोड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो वर्क होगा वो क्या होगा कि जो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके इक्वल होगा। ठीक है ना, कि जो वर्क है सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट करंट के क्या होगा, इक्वल होगा। एंड ईएमएफ ऑफ सेल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल एट कांस्टेंट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कि क्या बात की अपन ने कि इफ इनफाइनाइटली स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रिवर्सिबल सेल देन मैक्सिमम वर्क हैज डन। ठीक है ना, कि इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। और जो वर्क है इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक वर्क किसके होगा, टू द प्रोड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ ऑफ सेल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिबरेट और एब्जॉर्ब एट इलेक्ट्रोड्स, ये एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो क्या है कि क्या होते हैं कि एब्जॉर्ब होते हैं इलेक्ट्रोड्स पर। ठीक है, देन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ड विल बी इक्वल टू द एन एफ। यानी कि एन एफ क्या है, एन फोर होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ क्या है, फेराडे। एफ यहाँ पर क्या होता है, फेराडे। ठीक है, तो एन एफ। ठीक है, तो एफ फोर क्या है, फेराडे। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज ई सेल, यानी कि इसको अपन किससे कर रहे हैं, इसे डिनोट कर रहे हैं। देन तो वर्क इज एन एफ यानी कि एन फेराडे, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करें तो गिब्स एनर्जी क्या होती है कि नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो ये आगे बात होगी। तो डेल जी यानी कि ये क्या होती है यहाँ पर गिब्स एनर्जी है,
इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, वर्क है जो इसकी एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन एफ ई सेल। ठीक है, तो देन अब ये नेगेटिव चार्ज अपन इधर कर देंगे, ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक वर्क इज कंप्लीटेड बाई लूज इन गिव्स फ्री एनर्जी, सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी क्या होगी, माइनस डेल जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क। ये एनर्जी क्या होगी कि जो डेल जी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सो ईएमएफ इज पॉजिटिव एंड डेल जी इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, बट डेल जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, कि ये क्या है कि पॉजिटिव कब होगी कि भाई जिसमें क्या है कि भाई अपनी एक बोलते हैं कि स्वतः प्रोसेस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, कि जिसमें क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसमें जो डेल जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, जीरो या नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और यदि क्या है कि सेल क्या रहे कि नॉन स्पॉन्टेनियस रहे, यानी कि क्या होता है कि भाई सेल में ये प्रोसेस लगातार चलता रहे, ठीक है, अपने आप में ही, तो वो क्या होता है स्पॉन्टेनियस, जिसे को अपन बोलते हैं स्वतः प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम, ठीक है, हिंदी में। तो ये जब होता है, अगर ये सिस्टम है तो उस कंडीशन में तो क्या होती है कि जो गिब्स एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर ये क्या है कि ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में सेल में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन एक सेल सपोज कर लेते हैं कि इसमें क्या है कि भाई ये एनोड पर और ये कैथोड पर एक रिएक्शन हो रही है सेल के, एनोड और कैथोड है, यानी कि जिंक और कैडमियम में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, तो उसकी एक रिएक्शन ये हो गई, मैंने आपको बताया था भाई डिनोटेड करना कि एक साइड एनोड में भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती है, तो ये तो यहाँ तो क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन और यहाँ क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर अलग अलग उससे पार्ट से जुड़े हुए हैं, यानी कि ब्रिज टाइप में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा कि उस कंडीशन में आप इसको इस तरह से डिनोटेड करेंगे, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो सो ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज क्या होगा, 0.359 वोल्ट एट 299 केल्विन, हैंस डेल जी इज क्या रहेगी, नेगेटिव। ठीक है, सेल रिएक्शन, इस कंडीशन में सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है, तो इसका तो क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगी, एक सेल रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, आपने इसका ऑपोजिट कर देते हैं कि जो एनोड पर है उसको तो कैथोड पर, उस इलेक्ट्रोड को तो कैथोड पर ऐड कर देते हैं और कैथोड वाले इलेक्ट्रोड को एनोड पर ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में सेल में रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये होगी। तो एंड दिस कंडीशन ईएमएफ ऑफ सेल इज क्या है, नेगेटिव, यानी कि माइनस 0.359 वोल्ट एट 299 केल्विन टेम्परेचर, सो या हेंस डेल जी क्या रहेगी, पॉजिटिव। सेल रिएक्शन, तो इन दिस कंडीशन सेल रिएक्शन इज ये है। ठीक है, तो डेल जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बे सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो माइनस एन एफ ई सेल, और अपने क्या लिख सकते हैं, ई सेल माइनस भी अपने ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या आ जाएगा डेल जी अपॉन एन एफ, ई सेल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल जी अपॉन एफ। तो इससे ये जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या है कि डेल जी जीरो, ये क्या है कि अपन ये बोलते हैं कि भाई ये जो वैल्यू होती है ये किस पर होती है, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि इसकी स्टैंडर्ड स्टेट में एनर्जी है, गिब्स एनर्जी। ठीक है, एक तो नॉर्मल स्टेट में, एक स्टैंडर्ड जिसे अपन बोलते हैं मानक अवस्था में। ठीक है ना, तो हेयर क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन एन इज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, सो सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल इज आल्सो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो सेल है कि उसका जो एएमएफ है वो क्या होता है कि पर इलेक्ट्रॉन गिब्स एनर्जी में जो डिक्रीज होता है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पर क्या है कि जी एन
जी अपॉन एन जो है वो क्या है कि एक क्वांटिटेटिव है यानी कि मात्रा है, मात्रात्मक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ये सेल की क्या बोली जाती है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये इसकी बात थी। अब बात करते हैं नैनसार्ट इक्वेशन। तो नैनसार्ट जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो ये क्या करता है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन, यानी कि जो ये जो नैनसार्ट इक्वेशन है वो किसके बीच संबंधों को दर्शाती है कि जो इलेक्ट्रोड का जो विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है और किसमें सांद्रता में, ठीक है, उसके बिटवीन क्या है कि रिलेशनशिप को क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने नैनसार्ट इक्वेशन। नैनसार्ट इक्वेशन नैनसार्ट गिव्स एन इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल E, nature of electrode R, temperature T and relation in active concentration of electrolytic solution called Nernst equation। ये इसकी क्या है डेफिनेशन, एन इक्वेशन फॉर EMF ऑफ ई सेल यानी सेल यानी कि उसका क्या है ई EMF वैल्यू, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड ई जिसको आर से नोट करें, टेम्परेचर T एंड रिलेशन इन एक्टिव कंसंट्रेशन यानी कि जो सेल में अपना सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, टू ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉल्ड नैनसार्ट इक्वेशन। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है कि जो अपन सेल में लिक्विड भरते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपन यहाँ पर जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन फिल करते हैं सेल फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कि सेल में इलेक्ट्रोड के अलावा जो भी इसमें साल्ट के रूप में इसमें या सॉल्यूशन के रूप में इसमें फिल किया जाता है वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेट्स से नॉर्मल सेल रिएक्शन, अपने एक नॉर्मल सेल एक अपन सपोज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है इज एज फॉलो कि ए बी बी सी सी और डी डी, ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से हैं। तो फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन के जो अपना है उस लॉ से अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है भाई, ये जो ब्रैकेट है ये किसको डिनोटेड करता है, इनकी कंसंट्रेशन को। ठीक है, ये जो ब्रैकेट लगाते हैं आप राउंड वाला ब्रैकेट मत लगा देना, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगेगा। ठीक है, जो क्या करता है, किसको डिनोटेड करता है, कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि के तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये जो है ए बी ए सी ए डी जो है यहाँ पर ये क्या है, आर एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, कि ये क्या है, इनकी एक्टिव कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात होती है कि डेल जी, अब अपन लेते हैं गिब्स रिएक्शन से, तो वो रिलेशनशिप क्या होती है कि डेल जी इक्वल टू क्या है, डेल जी जीरो, यानी कि क्या है स्टैंडर्ड गिब्स, वो स्टैंडर्ड स्टेट में एक गिब्स एनर्जी है। आर टी आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रोड है ये, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, और टी क्या है, टेम्परेचर है, और एल एन के यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर के कांस्टेंट, एल एन के इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल जी इक्वल टू डेल जी जीरो। ठीक है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन टू, अब इक्वेशन टू जो है इसमें क्या करते हैं अपन, इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई डेल जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेल एंड डेल जी जीरो, तो यहाँ पर क्या है कि एन एफ इसकी वैल्यू यहाँ पर ये रख देते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है, यानी कि एन एफ यानी कि एन फैराडे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि यहाँ पर ये ई। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो अब क्या है कि भाई ये जो है अगर अपने को ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अपना फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि ई जीरो माइनस ये स्टैंडर्ड क्या है उसका ई एम एफ वैल्यू है यहाँ पर ई आर टी अपॉन एन एफ एल एन के। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर क्या सपोज कर लिया अपने 3। तो अब यहाँ पर क्या है कि ई इक्वल टू, अब यहाँ पर अपने लॉग लेते हैं लॉग की टेबल से, तो एल एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स, तो ये वैल्यू अपने ले ली लॉग के यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर नैनसार्ट इक्वेशन है, क्या है ये, नैनसार्ट
इक्वेशन है ये यहाँ तक, ठीक है। तो नैनसर्ट इक्वेशन अपने को ड्राइव करनी है तो यहाँ तक करनी है। अब क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसको अपना अदर टाइप से भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर क्या है कि इक्वेशन 1 से अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू अपन ने यहाँ ये बता रखी है, तो इस इक्वेशन में अपन के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू E0 माइनस 2 पॉइंट ये वैल्यू रहेगी, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ गई, ये अपन ने यहाँ पर पुट कर दी। ये क्या मान लिया अपन ने, इक्वेशन नंबर 6। नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट log 1 इक्वल टू क्या होता है 0। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल। इफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन यूनिट कंसंट्रेशन देन सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड EMF ऑफ E0, ठीक है। यानी कि क्या है उसकी स्टैंडर्ड कॉल्ड स्टैंडर्ड EMF ऑफ E0 सेल, यानी कि उसकी क्या है एनर्जी, ठीक है। अब बात आती है इम्प्लीकेशन ऑफ नैनसर्ट इक्वेशन। तो इम्प्लीकेशन यानी कि उसके अनुप्रयोग, अपने एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नैनसर्ट इक्वेशंस, ठीक है। तो नैनसर्ट इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब आपका एक तो ये एप्लीकेशन सही इसकी, इसके अलावा आपका एक टॉपिक और रह रहा है, वो क्या है सॉरी कोरिज्म, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो आपको मंडे की वीडियो अपलोड होगी उसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे अब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।